अस्सलामुअलैकुम। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है प्रैक्टिकल अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि हम सबसे आज जो है पैराग्राफ ग्रुप पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैंने विंडो आर पर क्लिक किया, देन मैंने विनवर्ड यहाँ पर लिख दिया, ओके को प्रेस किया। ठीक है, देन हमारे पास ये इंटरफेस जो है वो आ गया है। अब मैंने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं बुलेट्स। ठीक है, अब बुलेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? बुलेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कुछ जो है एज अ लिस्ट लिखना हो। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख देती हूँ मैंगो, मैंने यहाँ पर मैंगो लिखा। देन अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहूँ, एप्पल। ठीक है, अब मैं एंटर करती जाऊंगी तो मेरे पास जो है बुलेट्स आती जाएंगे। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है बुलेट्स जो है पहले हमें क्लिक करना पड़ेगा इस पर, देन फिर हम जो भी लिखेंगे तो वो हमारे पास एज ए बुलेट्स हमारे पास आता रहेगा। ठीक है, अब बुलेट्स में यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, इसमें से जो आप लोगों को पसंद आए वो बुलेट्स आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, मकसद ये है कि बस हम लोग यहाँ पर शो करवाते हैं कि एज अ लिस्ट हमने जो लिखा हुआ है वो इसमें बुलेट्स में शो हो। देन सेकंड हमारे पास आ जाता है नंबरिंग बुलेट्स। नंबरिंग बुलेट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ जो है लिस्ट वो एज अ नंबर शो करना चाहें। ठीक है, अब यही मेरे पास जो है इनको अगर मैं इस बुलेट्स को चेंज करूं तो वो एज अ नंबर से में आ जाएगा, जैसे कि ये देखें, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 में आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये इस तरह से, मतलब कि जो आप लोगों को पसंद आए आप वो बुलेट्स वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग खुद से भी रख सकते हैं और यहाँ पर इसकी लेवल लिस्ट होती है, ये आप लोग रख सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर। पहले मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। अब हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम कोई चीज़ जो है एज अ जैसे MCQs टेस्ट होती है वो बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर अलाइनमेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको जो है यहाँ पर न्यू ले लेती हूँ और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेती हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखने का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रेंड और हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। अब ब्रैकेट में मतलब जितने भी आप लोगों को पैराग्राफ्स चाहिए उतने आप लोगों ने नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब मुझे 1 पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 1 लिख दूँगी, देन इंटर को प्रेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब पैराग्राफ को जब मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करूँगी तो मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड हो जाएगा इस तरह से, और फिर से सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर जो है सेंटर में क्लिक करेंगे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से अपना पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट अलाइनमेंट आ गई। देन उसके बाद हमारे पास अगर हम चाहें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा जस्टिफाई हो जाए, मतलब कि दोनों साइड से इक्वल हो रहे, तो हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। इनकी भी शॉर्टकट्स कीज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लेफ़्ट साइड पर चाहिए तो आप Ctrl+L क्लिक करेंगे। ठीक है, देन अगर आप लोगों को सेंटर में चाहिए तो उसका आप Ctrl+C नहीं Ctrl+E प्रेस करेंगे। ठीक है, देन अगर आप लोगों को राइट अलाइनमेंट चाहिए तो आप लोग Ctrl+R पर क्लिक करेंगे। देन अगर आप लोगों को जो है इक्वल करना है तो आप लोग उसको हम कहते हैं जस्टिफाई, तो हम उसकी जो है कि यूज़ करेंगे Ctrl+J इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कि हमें कितनी पैराग्राफ में स्पेसिंग चाहिए इस तरह से। वैसे तो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो 1.0 होता है हर चीज़ में, बाकी ये जो दूसरे हैं वो सब इसी तरह से हैं, कम ही यूज़ होते हैं आजकल। ठीक है, तो मैं 1.15 रख लेती हूँ। देन हमारे पास आ जाता है लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। अब लेफ़्ट इंडेंट का जो है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का मतलब होता है कि आप लोगों की जब पेज में फॉर एग्जांपल आप लोग मार्जिन लगाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा लाइन से आगे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो जो है मार्जिन के साथ आ जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज में इस तरह से। ठीक है, ये डिक्रीज ही है। और अगर मैं राइट इंक्रीज इंडेंट करूँगी तो मेरा जो टेक्स्ट है वो मार्जिन से थोड़ा सा आगे चला जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर शेडिंग। अब शेडिंग में जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसको हम लास्ट वर्ड को छोड़ देते हैं
अब मैं यहाँ पर शेडिंग पर क्लिक करूँगी तो मेरी आप लोग यहाँ पर शेडिंग देख सकते हैं, इस तरह से होता है। जिसको मतलब आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें फिर हम आप लोगों की शेडिंग जो है वो अप्लाई हो जाती है इस तरह से। वैसे तो ये कम ही यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं आगे, हमारे पास है यहाँ पर बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ बॉर्डर्स चाहिए हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं अगर नो बॉर्डर करूँ या फिर ऑल बॉर्डर करूँ तो हमारे पास ये आ जाता है, लेकिन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ से बॉर्डर आप लोगों के अप्लाई ही नहीं होंगे। अब टॉप बॉर्डर मतलब कि आपके टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर आएगा। अगर आप लोग लेफ़्ट बॉर्डर करना चाहें तो आपके टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड पर आएगा, और अगर आप राइट बॉर्डर करेंगे तो आपके टेक्स्ट के राइट बॉर्डर पर आएगा, ठीक है। और ऑल बॉर्डर करें तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर शो एंड हाइड। अब शो एंड हाइड हमारा तब यूज़ होता है कि जब हमने कुछ फॉर्मेटिंग की हो। अब यहाँ पर देखें, जहाँ जहाँ मैंने स्पेस दिए वहाँ पर ये शो एंड हाइड दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर स्पेस दिए, और फिर लास्ट में हमने फुल स्टॉप दिया है तो वहाँ पर भी दिखा। वैसे ये जो शो एंड हाइड है ये हमारे पास कम ही यूज़ होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास शो एंड हाइड है ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है, तो हम यहाँ से इसको फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। और जो है हमारा आज की जो क्लास थी वो इतनी ही थी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। देन लास्ट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो है कि आप लोगों का वो है सेव करना, ठीक है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो जो है लॉस्ट हो सकती है, मीन्स कि गुम हो सकती है, आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में सेव कर लेती हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी अपनी जो है नेम लिख सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट का, लाइक यहाँ पर मैं अपना लिख देती हूँ कि लेक्चर 3, इस तरह से। फिर मैं सेव पर क्लिक करूँगी तो मेरी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है, ठीक है, इसी तरह से। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास डे।